नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज बुलेटिन। कोरोना संकट और लॉकडाउन को देखते हुए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अभी 5 महीने और जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दौर में आज दिए अपने छठे संबोधन में इसका ऐलान किया। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। 16 मिनट के अपने संबोधन में मोदी ने अनलॉक 2 में ज्यादा सावधान रहने की अपील भी की है, क्योंकि अब आगे बारिश का सीजन रहेगा और इन दिनों में जुकाम बुखार होने की आशंका बढ़ जाती है। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। कोटपुतली में आज पुलिस ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। एएसपी रामकुमार कसवा के नेतृत्व में ये रैली थाने से शुरू होकर नगरपालिका तिराई होती हुई चौराहे और राम भवन वाली गली से होती हुई वापस थाने पर आकर विसर्जित हुई। आज कोरोना जागरूकता सप्ताह का आखिरी दिन भी था। रैली के जरिए पुलिस ने लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने और बचाव के तरीके समझाए। पुलिसकर्मियों के हाथों में कोरोना से बचने के संदेश देते हुए प्ले कार्ड थे। इस रैली में एएसपी और डीएसपी के अलावा कोटपुतली, प्रागपुरा और सरुण थानों के प्रभारी भी शामिल हुए। पनियाला थाना प्रभारी हितेश शर्मा इस समय क्वारंटाइन किए गए हैं, इसलिए वे रैली में शामिल नहीं हो सके। सभी ने अपने हाथों में तख्ती लेके एक संदेश देने की कोशिश की है कि क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है और कोरोना के साथ जीना है, तो अपने को जो बचाव के तरीके हैं उनको पालना करके अपने इससे बच सकते हैं। और इसी जन जागरूकता रैली के तहत हमने यही बताने की कोशिश की कि मास्क लगा के रखें, 2 गज दूरी बना के रखें, हमेशा साबुन से हाथ धोएं और अपने आप को इससे जंग लड़ने के लिए तैयार रहें और सभी अपने सतर्क रह के इसमें बचाव का ध्यान रखें। रैली के बाद एएसपी रामकुमार कसवा ने थाने में सभी जांच अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस मीटिंग में डीएसपी दिनेश यादव और थानाधिकारी नरेंद्र कुमार भी मौजूद थे। बैठक में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के दिशा निर्देश दिए गए। श्रीमान एसपी साहब द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पेंडिंग मुकदमे है, माल खनन निस्तारण है, उसका अभियान चल रहा है। उसी के तहत हमने यहाँ पे आईओज़ की मीटिंग रखी है, जिसमें प्रत्येक मुकदमे को डिस्कस किया गया है और सभी आईओज़ को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पुरानी पत्रावलियाँ हैं उनका निस्तारण करें, ताकि आम जन के साथ अपना विश्वास कायम रहे और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको अपने बंद कर सकें। कोटपुतली फल सब्जी मंडी में भी कोरोना जागरूकता सप्ताह मना गया। मंडी अध्यक्ष रमेश सैनी और कृषि उपज मंडी समिति उपाध्यक्ष अमर सिंह सैनी ने बताया कि मंडी में आने वाले लोगों से कोरोना से बचाव के तरीकों पर भी चर्चा की गई। टिड्डियों के दल आज बानसूर में भी पहुंच गए। तहसील के कई गांवों में टिड्डियों के दल देखे जाने के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से इस खतरे से निपटने के कोई खास प्रयास नहीं किए गए हैं।
किसान अपने स्तर पर ही थाली परात बजाकर और दूसरे तरीकों से टिड्डियों को भगाने में जुटे हुए हैं। पावटा में नायब तहसीलदार नरेश शर्मा के सेवानिवृत्ति समारोह को सरपंच संघ अध्यक्ष मेयर सिंह धनखड़ ने एक यादगार समारोह बना दिया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण कर नायब तहसीलदार को विदाई दी गई। सरपंच संघ अध्यक्ष की तरफ से सभी पौधों के लिए ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए, साथ ही इनके संरक्षण का दायित्व भी लिया गया। खास बात यह है कि सभी पौधे फलदार और छायादार हैं। समारोह में कोटपुतली एडीएम डॉक्टर सत्यवीर यादव, एसडीएम नानूराम सैनी, तहसीलदार अभिषेक सिंह और अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही बड़नगर सरपंच रामकरण यादव, वीटी नगर सरपंच अमित गजराज और अन्य लोग भी मौजूद थे। सेवानिवृत्त हो रहे नायब तहसीलदार को साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव के जन्मदिवस पर आज पावटा में कई कार्यक्रम किए गए। लाडाकाबाद सरपंच प्रतिनिधि मदन यादव के नेतृत्व में गौ माता की सवामणी के अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किए गए। लाडाकाबाद ग्राम पंचायत में मनरेगा श्रमिकों को भी फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट नरेंद्र यादव, रामकरण यादव, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, मुखराम धनखड़, विवेक भिंडा और अन्य लोग भी शामिल हुए। लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव के 75वें जन्मदिवस पर आज कई शहरों में आयोजन किए गए। प्रदेश प्रवक्ता विकास अग्रवाल ने बताया कि भूमिया बाबा गौशाला में गायों को चारा डालकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर राजेश यादव, लोकेश कुमावत, भगवान गुर्जर, दौलत गुर्जर और अन्य लोग भी मौजूद थे। गोवर्धनपुरा से आसपुरा के बीच रास्ते को खुलवाने की मांग पर राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि इस आम रास्ते के करीब 80 मीटर क्षेत्र को दबंगों ने कब्जा कर बंद कर दिया है। इस वजह से आसपास की दर्जनों ढाणियों को भारी परेशानी हो रही है। गोहाला के रामजीलाल सैनी मर्डर केस की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कोटपुतली एसडीएम को सौंपा गया। एलबीएस कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कमल सैनी के नेतृत्व में सौंपे इस ज्ञापन में केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। कोर्ट न्यूज बुलेटिन में अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटपुतली के पास देवनारायण मंदिर के सामने एक कंटेनर ने पीछे से सेंट्रो गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक शख्स घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ये शख्स जयपुर के मानसरोवर का रहने वाला है। इसे बीडीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर इसे जयपुर रेफर कर दिया गया।
चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद शहीद श्रवण सिंह तंवर की वीरांगना ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर देश सेवा के लिए खुद को समर्पित किया है। नरसिंहपुरा की रहने वाली गायत्री देवी के पति 9 राजपूत रेजिमेंट में थे, जो 15 नवंबर 2009 को कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे। ढाढ़ा सुंदरपुरा के पास पहाड़ियों के बीच सघन हरियाली दूर से ही राहगीरों का मन मोह लेती है। यहाँ नाड़ा वाले हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है और ख़ास बात यह है कि पिछले 3.5 साल से यहाँ अखंड रामायण चल रही है। यहाँ कदम का एक दुर्लभ पेड़ भी है। महंत बिहारी दास ने बताया कि कई साल पहले यहाँ संत मंगलदास ने समाधि ली थी। भामाशाहों के सहयोग से मंदिर परिसर का विकास भी किया जा रहा है। ब्रजमोहन शर्मा की तरफ से पक्षियों के लिए रोजाना यहाँ दाने डाले जाते हैं। श्याम शर्मा, बिहारी लाल, महेश, धनसी गुजर, मुकेश सेन और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। 3 साल पूरी होकर के 4थी वर्ष लग गई, रामायण चालू है। ये सब बस्ती माता और हनुमान जी की कृपा से, भक्तों के सहयोग से ये सब चल रहा है। मैं भी यहाँ बैठे आनंद ले रहे हैं। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ, जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।